नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में चार ऐसे मौसमी फल के बारे में बात करेंगे। ये चार मौसमी फल चार मौसमी फल इतने सर्वगुण हैं, इतने चमत्कारी ये फल हैं दोस्तों। ये आपके शरीर को निरोगी भी रख सकते हैं अगर आप इन फलों को आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो आपके शरीर को निरोगी रख सकते हैं पूरा साल, यानी पूरी जिंदगी। और अगर कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी है, खाने के बाद आपका पेट फूलता है, या आप कब्ज के शिकार हैं, या दोस्तों बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन सारी बीमारियों को भी ठीक करने में ये चार फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चार फल इन बीमारियों को बिना दवा के ठीक भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी रख सकते हैं अगर इन फलों को सही मात्रा में सही समय पे खाएंगे। तो दोस्तों अगर इन चार फलों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद इन फलों को आप समय से खाइएगा दोस्तों, फिर आप देखिएगा कैसे फायदा होता है, कैसे फायदा होता है। उसके बाद वीडियो सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन चार फलों के बारे में जानते हैं। पहला फल, जिसे दोस्तों आयुर्वेद में हमारे शरीर के लिए अमृत माना जाता है, हमारे शरीर का सुरक्षा कवच माना जाता है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला सर्वगुण संपन्न है। आयुर्वेद की दवाओं में लगभग दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है। अगर आप आंवले का प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार करते हैं तो दोस्तों कई बीमारियों को रिवर्स कर सकता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप पूरे स्वस्थ हैं, एकदम से कोई भी बीमारी नहीं, तो दोस्तों दिन भर में 2 से 3 आंवला कभी भी आप खा सकते हैं। 2 से 3 आंवला ऐसे कच्चे चबा चबा के खाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवले को तब खाना जब आपके पेट में कुछ ना हो, पेट खाली हो, खाने के बाद नहीं, खाली पेट हो। और आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कोई बीमारी नहीं है तो नहीं तो दोस्तों इसके आप चटनी बना के खा सकते हैं, आंवले का अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना के खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी है, आपको चर्म रोग है, यानी स्किन से संबंधित कोई समस्याएं, जैसे कुछ लोगों के ऐसे नाखून काले काले हो जाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए दोस्तों आपको कैसे खाना है? इसके लिए रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने से पहले और खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरीके से आंवले को खाना है। अगर आंवला खाने से आपके दांत खट्टे हो जा रहे हैं, आप ऐसे आंवला नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। 2 से 3 आंवला लीजिए, मिक्सर में डालिए, इसको चटनी टाइप में खूब पतली बना लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद 1 गिलास पानी में घोल करके इस पानी को आप पी जाइए, यानी कि ये जूस टाइप हो गया। इसको पी जाइए। बस इसको पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों स्किन से संबंधित सारी समस्याएं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं वो भी रुक जाएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जो बढ़ा है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी होता है जो हमारे अंदर के आर्गन हैं, जैसे लीवर है, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, किडनी है, इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और आंखों की रोशनी को तेज करते हैं। इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसे नहीं प्रयोग करना वो भी जान लीजिए। दोस्तों गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय ऐसे नहीं प्रयोग करना है। अगर आपको डायरिया एंड डिसेंट्री है तो भी नहीं लेना है, या आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उससे संबंधित कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से सलाह पे ले सकते हैं। बाकी आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। पहला फल हो गया। दूसरा फल हो गया जिसे दोस्तों हमारे शरीर को डॉक्टर कहा जाता है, वो है सेब। दोस्तों सेब बड़ा ही गुणकारी है। जैसे कि कहावत कही गई है, अगर आप रोज 1 सेब खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना तो आपके घर डॉक्टर आएंगे। लेकिन सेब खाने का समय कब है? दोस्तों जब सेब का मौसम हो, सीजन वाइज खाना है कोई भी फल। अब आंवला भी खाना है तो सीजन वाइज खाना है, स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना चाहिए।
और सेब को भी खाना है तो सीजन वाइज खाना है। तो सेब और आंवले का सीजन कब है? ये दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब और आंवला आना शुरू होता है और फिर हमें कब मिलता है? फरवरी मार्च तक ताज़ा मिलता है, तब तक हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों एक सेब रोज सुबह खाली पेट आप खाइए। एक सेब रोज सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। सेब खाने से पहले और खाने के बाद 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। सेब का वजन कितना होना चाहिए? 250 से 300 ग्राम वजन होना चाहिए। एक मीठा सेब आप रोज खाइए दोस्तों। तो आप इन दोनों फलों को ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे शुरुआत करिए पहले आंवले से, 1 महीना लगातार आंवला खाइए, 1 महीने के बाद फिर 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना आंवला, फिर 1 महीना सेब। फिर देखिए दोस्तों आपके शरीर की जो कायाकल्प हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पूरा एकदम दोस्तों चेंजिंग हो जाएगा। आपके अगर कोई भी बीमारी हो, बीमारी की दवा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि ये आपके शरीर पर काम करता है और आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको दोस्तों हर कोई बीमारी नहीं होती है। तीसरे फल की बात करें तो दोस्तों उसका सीजन शुरुआत हो चुका है। अब दोस्तों मार्केट में आना शुरू हो गया, वो है अंगूर। अब दोस्तों आप जान रहे हैं आंवला और सेब जाने वाला है, आंवला और सेब का सीजन जाने वाला है, इस समय अंगूर आने वाला है। अभी अंगूर अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको पूरे गर्मी तक अंगूर मिलेगा, 5-6 महीने अंगूर मिलता है। अब 5-6 महीने हमें अंगूर खाना चाहिए। अंगूर में भी वो सारे पोषक तत्व, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तो अंगूर को कब खाना है? अंगूर को खाली पेट नहीं खाना है। अंगूर को दिन भर में एक बार चाहे जब खाइए जब आपका पेट खाली हो। दिन भर में एक बार अंगूर को खाना है जब आपका पेट खाली हो। तो अंगूर कितने लेना है दोस्तों? अंगूर को भी 250 से 300 ग्राम अंगूर आप डेली खाइए, लेकिन तब खाइए जब आपका पेट खाली हो। अंगूर खाने के पहले और अंगूर खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए, यानी कि 2 से 2.5 घंटे तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, तब इसके फायदे मिलेंगे। हमें 250 से 300 ग्राम अंगूर डेली खाना चाहिए। अंगूर दोस्तों वैसे इसमें नेचुरल मिठास होती है, इससे सभी लोग खा सकते हैं, चाहे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, चाहे शुगर बढ़ा हो, लेकिन तब उसमें मात्रा को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर बहुत अंगूर मीठा है तो दोस्तों जहाँ पे 250 से 300 ग्राम है तो 200 ग्राम ले सकते हैं, 150 ग्राम एक बार खा सकते हैं। अगला फल जो है दोस्तों वो भी बड़ा गुणकारी है, वो है संतरा। दोस्तों हमें संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरे का सीजन अभी चल रहा है दोस्तों, ये आंवले के साथ ये भी मिलता है, इसी सीजन में ये भी मिलता है। तो संतरे का भी सीजन चल रहा है, अभी समय है, तो इसको भी डेली हमें अपने रूटीन में खाना चाहिए। संतरे को भी दोस्तों हमें खाली पेट नहीं लेना है। संतरे को दिन में खाना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, जब लगता हो कि हमें कुछ खाने की इच्छा है, उस समय हमें संतरा खाना चाहिए। संतरा कितना खाना चाहिए? संतरे को भी दोस्तों 250 से 300 ग्राम संतरा ऐसे खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। संतरा का खाने के बाद भी 2-2.5 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तो 4 मौसमी फल अगर आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो चारों में से मौसम के हिसाब से खाना है, 1 से 2 डेली फल हमें खाना चाहिए। फल को हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, फल खाने से पहले और खाने के बाद कोई भी चीज़ नहीं खाना पीना है, ना तो कोई गरिष्ठ भोजन लेना चाहिए, ना तो कोई हैवी डाइट लेना चाहिए। इसके 2-2.5 घंटे के बाद ही खाना चाहिए। अगर इस तरीके के से डेली आप 1 से 2 फल लेते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फल तभी काम करते हैं जब आप कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। जैसे बाहर की जो चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, चीनी वाली चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, और पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और डेली हमेशा स्वस्थ रहने के लिए 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कभी 1 पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।